एक बार की बात है। एक जंगल में एक गधा रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो बड़ा ही मिलनसार और सबसे बातें करता था, लेकिन गधे को कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता था। सब जानवरों को लगता था कि गधे के पास दिमाग नहीं है, वो केवल मेहनत करने के लिए ही पैदा हुआ है। गधा भी इस बात को जानता था कि सभी जानवर उसके बारे में क्या सोचते हैं, और ये सोच सोच कर वो हमेशा दुखी भी रहता था। एक दिन की बात है। कितना बड़ा जंगल है, कितने सारे जानवर हैं, लेकिन कोई भी दोस्त नहीं। क्या मेरा सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? तभी सामने से एक लोमड़ी लंगड़ाते हुए आती हुई दिखाई देती है। लोमड़ी को यह परेशान हुआ देख गधा उसको रोक कर बोलता है। क्या हुआ लोमड़ी बहन? पैर में कुछ लग गया है क्या? हाँ हाँ, लगता है कोई कांटा चुभ गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तुम्हारा पैर देख लेता हूँ। लोमड़ी गधे के पास जाती है। गधा उसके पैर में फंसे हुए कांटे को निकाल देता है। तुम कितने अच्छे हो मेरे मित्र, तुम्हारी सहायता से मेरे पैर का कांटा निकल गया और अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। गधा लोमड़ी के मुंह से मित्र सुनकर खुश हो जाता है। अरे तुमने मुझे मित्र कहा? हाँ हाँ, आज से तुम मेरे मित्र हो। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इस जंगल में कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। आज से मैं और तुम गहरे दोस्त हैं। चलो हम दोनों घूमने चलते हैं। गधा खुश हो जाता है। वो लोमड़ी को अपना सच्चा मित्र मान लेता है, और लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी कि गधे को उसने दोस्त बना लिया। अब जरूरत पड़ने पर वो उससे काम निकलवाती रहेगी। लोमड़ी बेहद चालाक थी। वो जानती थी कि गधा मेहनती था, और जब भी उसे कोई मेहनत का काम करना होगा वो गधे से कहेगी, और वो दोस्त होने के नाते उसका काम कर देगा। एक दिन, तुम्हें पता है मित्र, वहां नदी के पार बड़े ही मीठे फल लगे हुए हैं, लेकिन नदी को मैं पार नहीं कर सकती, वरना तो मैं तुम्हारे लिए वहां से मीठे फल लेकर आती। तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? जब तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे साथ है, तुम्हें नदी पार जाना है तो कोई बात नहीं। तुम मेरी पीठ पर बैठकर नदी पार करो, फिर हम दोनों वहां पर जाकर मीठे रसीले फल खाएंगे। लोमड़ी मन ही मन खुश हो जाती है। वो ये बात सीधे गधे को नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उसने घुमा फिराकर अपनी बात गधे से कही, और गधा उसकी बातों में आ गया। गधा लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगता है। दोनों वहां पहुंचकर मीठे फल खाते हैं, और वापस आने पर, मेरे मित्र तुम थक गए होंगे, तुम आराम करो, मुझे अभी कुछ काम है, मैं जंगल में एक चक्कर काट कर आती हूँ। हाँ, थक तो बहुत गया हूँ, पर नदी यार पार करने में थकावट हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। लोमड़ी जंगल की तरफ चल देती है। जिस जिस जानवर ने गधे को लोमड़ी को नदी पार कराते हुए देखा था, लोमड़ी उनके पास जाती है। ओए ओए, क्या बात है लोमड़ी बहन, तुम तो आज गधे की सवारी कर रही थी। हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ, मैंने उस गधे को अपने पास नौकर रख लिया है। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती इधर उधर जाने में। क्या सच में तुमने उसे अपने पास नौकर रख लिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो देख लेना, मैं अब अधिकतर काम उसी से ही करवाती हूँ। खरगोश हैरान होता है कि लोमड़ी ने नौकर रख लिया है। जितने भी जानवर लोमड़ी से मिलते, लोमड़ी सबको यही बताती कि उसने गधे को अपने पास नौकर रख लिया है। सबके सामने अब लोमड़ी इतराने लगी, और उधर गधा इन सब बातों से दूर लोमड़ी को अपना सच्चा मित्र मानता था। वो लोमड़ी के लिए सदा अच्छे अच्छे फल तोड़ता और उसे खाने को देता, और उसका कोई भी काम होता गधा खुशी खुशी करता। इसी तरह समय बीत रहा था। लोमड़ी और गधे अब बहुत ही गहरी मित्रता हो गई थी। यहाँ तक कि कई बार कुछ जानवर तो गधे को रोक कर समझाते भी थे। गधे भाई,
देखो बुरा मत मानना, लेकिन वो लोमड़ी चालाक बहुत है। हाँ, तुम सीधे साधे हैं। अरे भाई, तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई भाई? मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ। तुम नहीं समझोगे बंदर भैया, दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। तुम कहते तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई मैं लोमड़ी को जानता हूँ, वो बहुत ही चालाक है। तुम अपना ख्याल रखना, बता रहा हूँ। बंदर वहां से चला जाता है और गधा मन ही मन सोचता है, इस जंगल में मेरा कोई मित्र नहीं है, बस लोमड़ी ने मुझे अपना मित्र बनाया। फिर भी ये लोग जलन के मारे मेरी और लोमड़ी की मित्रता से दरार डालना चाहते, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। तभी दूर से गधे को लोमड़ी आती दिखाई देती है। गधा लोमड़ी को देखते ही खुश हो जाता है। क्या बात है लोमड़ी बहन, आज तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। तुम तो जानते ही हो, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मैंने जंगल के उस छोर पर बहुत सारी सूखी लकड़ियां देखी हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तक कैसे लेकर आऊं? मुझे अपने लिए एक घर बनाना है। अरे बस इतनी सी बात, तुम्हारा ये मित्र किस दिन काम आएगा? तुम यहीं रुको, मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। गधा लकड़ियां लेने चला जाता है और लोमड़ी मन ही मन खुश होकर सोचती है, अरे इस गधे में तो सचमुच में दिमाग नहीं है। ये भी तो कह सकता था कि चलो हम दोनों लकड़ियां लेकर आते हैं। दोस्ती में मैं इससे कोई भी काम करवा लेती हूँ। अब ये लकड़ियां लेकर आएगा और मैं इसी से ही घर भी बनवा लूंगी। बेचारा गधा दूसरे छोर से लकड़ियां लेकर आता है और थकावट के मारे हांफने लगता है। मुझे माफ करना मित्र, मेरी वजह से तुम्हें इतना भारी सामान अकेले लाना पड़ा, लेकिन तुम सच में बड़े अच्छे हो मित्र। सोच रही हूँ इन लकड़ियों से मैं कैसा घर बनाऊं। अरे बस इतनी सी बात, मैंने बहुत पहले एक घर देखा था। रुको ठहरो, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही घर बना देता हूँ। लोमड़ी तो चाहती यही थी कि गधा उसके लिए घर बनाए, और गधा थकने के बावजूद भी लोमड़ी के लिए एक अच्छा सा घर बना देता है। लोमड़ी अब घर के अंदर रहती और गधा घर के बाहर इधर उधर टहलता रहता, और सभी जंगल के लोगों को लगता है कि लोमड़ी ने गधे को नौकर रखा हुआ है। एक दिन की बात है, लोमड़ी और गधा नदी किनारे घूम रहे थे कि तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और वो गधे को ललचाई नजरों से देखने लगता है। गधे का ध्यान शेर की तरफ नहीं था, लेकिन लोमड़ी शेर की आंखें देखकर समझ जाती है कि वो गधे का शिकार करना चाहता है और वो इसका फायदा उठाना चाहती है। कितना अच्छा हो अगर मैं इस शेर से दोस्ती कर लूं। इस गधे की दोस्ती से तो मैं अब थक चुकी हूँ। शेर से दोस्ती करने का मतलब है कि सभी जानवर फिर मेरे से डरने लगेंगे, और शेर की दोस्ती में मुझे मांस भी खाने को मिलेगा। लोमड़ी बहन, देखो मुझे नींद आ रही है और मैं ना अब सोने जा रहा हूँ। अच्छी बात है, तुम सो जाओ। मैं थोड़ी देर यहीं नदी किनारे टहलूंगी, उसके बाद आती हूँ। गधा वहां से चला जाता है और लोमड़ी सीधा शेर के पास पहुंच जाती है। कैसे हो सरदार? क्या तुम उस गधे को खाना चाहते हो? सोच तो मैं यही रहा हूँ कि उसे अपना भोजन बना लूं। इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे से एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैं तुम्हारे लिए उस गधे को खड्डे में डाल दूंगी। तुम उसे मारकर खा जाना, लेकिन तुम्हें मेरे से दोस्ती करनी होगी और सारे जंगल के लोगों को बताना होगा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ जंगल के सभी जानवर तुमसे डरते हैं। तुमसे दोस्ती करने में मेरा बड़ा फायदा होगा। शेर की दोस्त होने के नाते जंगल के सभी जानवर मुझसे भी खौफ खाने लगेंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो ठीक है, कल मैं इस गधे को अपना खाना बना लूंगा। आज तो मेरा पेट भरा हुआ है।
क्यों नहीं, क्यों नहीं। कल मैं इस गधे को एक खड्डे में डाल दूंगी, तुम उसे आकर खा लेना। हाँ। शेर अपने रास्ते चला जाता है और लोमड़ी गधे के पास आ जाती है। गधा गहरी नींद में सो रहा था। सो ले आज जितना सोना है, कल तो तुझे शेर का खाना बनना होगा। मजा आएगा शेर की दोस्त बनकर तो। अभी तो ये गधा मेरे लिए काम करता है, फिर जंगल का हर जानवर मेरे लिए काम करेगा और मैं ठाट पाट देकर रहा करूंगी। अगले दिन लोमड़ी गधे से कहती है, कितने दिन हो गए, हम लोग हमेशा यहीं रहते हैं या नदी पर चले जाते हैं। क्यों ना आज हम थोड़ा जंगल घूमने के लिए निकले। तुम ठीक कह रही हो, हमें थोड़ा दूसरी जगहों पर भी घूमना चाहिए, इससे मन अच्छा रहता है। लोमड़ी और गधा जंगल घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लोमड़ी ने शेर को बोला था कि वो गधे को लेकर आएगी और उसे एक गड्ढे में डाल देगी। वो एक गड्ढे के पास जाकर रुक जाती है। मैं सोच रही थी कि क्या ये गड्ढा इतना गहरा है कि तुम इसके अंदर घुसकर बाहर निकल आओ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। मुझे लगता है गड्ढा ज्यादा गहरा है, अगर तुम उसमें चले गए तो निकल नहीं पाओगे। गधा गड्ढे के अंदर झांक कर देखता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा गहरा है, मैं इसके अंदर घुसकर बाहर आ सकता हूँ। क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? अरे हाँ भाई, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। ऐसा बोलकर गधा गड्ढे में कूद जाता है। तभी वहां पर शेर आ जाता है। शेर लोमड़ी को गड्ढे के बाहर बैठा देखता है और मन ही मन सोचता है, लोमड़ी कितनी चालाक बनकर दिखा रही थी कि ये मेरे लिए खाने में गधा लेकर आएगी और मैं उसे खाने के बाद इसे अपना दोस्त बना लूंगा। लेकिन लोमड़ी ये भूल गई कि मैं शेर हूँ, शेर, और अपना शिकार मैं खुद तलाश करता हूँ। इस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि पहले ये मेरा खाना बनेगी, उसके बाद वो गधा। एक ही बार में दो दो दावत। शेर लोमड़ी के पास जाता है और उसकी गर्दन दबोच लेता है। गड्ढे में गिरा हुआ गधा हैरान होकर देख रहा था। उसके बाद फिर शेर उस गधे को भी मार डालता है और पेट भर खाना खाकर वो वहां से चला जाता है।